संभालना रहता था। पर तो ये है कि वही पीली लकड़ियाँ उठा के दे दी जैसे खैरात में दी हो। अरे मैंने कहा सुनती हो? अरे कहाँ गई लाहौल बेला कुव्वत? तो फिर पहुंची चूल्हे हांडी के पास हैं? मैं कहता हूँ कोई तार तो नहीं आया? तार? हाँ। कैसा था? अरे तुम्हें याद नहीं है कि आज 7 तारीख है? आज उसी लॉटरी का टिकट का तार आने वाला था, हैं? समझी कि नहीं तुम? हे सोना, मैं तो समझती थी कि सचमुच में तार आया होगा। अब आप ये बताइए, ये लकड़ियाँ कहाँ से लेके आए? ओफो, जहन्नुम में डालो इन लकड़ियों को और छोड़ो इस चूल्हे हांडी को। समझी तो? चूल्हे हांडी को छोड़ें तो खाने को क्या दोगे? अपना कलेजा? अरे भाई, खाना होटल से आ जाएगा। तुम जरा मेरे पास रूम बैठ के मुझसे बातें कर लो। तुमसे कुछ मशवरे करने हैं और तुम हो के समझती नहीं हो। कहो, क्या कहते हो? अरे भाई, वो लॉटरी का टिकट भी संभाल कर रख लिया है, हैं? जाओ एक काम करो, तुम लॉटरी का टिकट लेकर आओ, उसके बाद कुछ घड़ी बैठकर मुझसे बातें कर लो। लॉटरी का टिकट ला के तो दे दूंगी, पर आने में देर हो जाएगी। अरे भाई, स्कूल से आएगा तो मेरा सर खाएगा। तुम जाओ, जाकर लॉटरी का टिकट ले आओ, जाओ लेकर आओ, फिर उसके बाद हम देखते हैं। कौन है भाई? मैं हूँ सलीम। अरे तो आ जाओ ना, तुमसे कौन छिपता है? बैठिए दुनिया और कहिए, जीते रहिए, सब खैरियत है? बच्चे दुल्हन सब अच्छे हैं? जी हाँ, सब अच्छे हैं। बीवी को नजला है, छोटे को बुखार और बड़े को चेचक। खैर खैर, अच्छा सब खैरियत है। अच्छा मियां सलीम, तुमने वो तार घर के पास से बाइसिकल पर किसी को, तार घर वाले को तो आगे नहीं देखा था रास्ते में? नहीं तो सब खैरियत तो है। भाई एक तार का इंतजार था। अब बात दरअसल ये है कि तुमने वो जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है, जिसके बाहर बाग लगा हुआ है, मेरा मतलब है कि चमन। हाँ हाँ, देखी है, लेकिन वो तो शायद बिक रही है आजकल। हाँ हाँ वही। कैसी है, क्या ख्याल है अगर मैं खरीद लूं तो? आप? हाँ मैं, और नहीं तो क्या, सोचता हूँ खरीद लूं तो पड़ी ही रहेगी। आदाब भाभी। जीते हो? कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। लो, संभालो एक टिकट। हाँ यही। तो भाई वो 40,000 मांगते हैं उसके। मेरा ख्याल है कि 35 तक नहीं देंगे। क्या चीज है? अरे भाई, ये कोठी देखी है, बजाय इसके कि जमीन खरीदी जाए, उस पे इमारत बने और चमन लगाया जाए, इस किस्म के बहुत से दर्दे सर मोल लिए जाएं। मेरा ख्याल है कि वो कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, और उसके बाद वो नहीं भी है, शायद 10 बरस की होगी। तो कौन ले रहा हो कोठी? अरे फिर वही साहब, मेरा ही इरादा है, कौन लेता? और फिर मियां सलीम, उसमें क्या कहते हैं, मोटर रखने की भी जगह है और हवादार और आलीशान। मुझे चिड़ियों जैसी बातें पसंद नहीं। चिड़ियों जैसी बातें? तुम तो बहुत बेवकूफ। जब उसी कोठी में जाकर रानी साहबा बनकर बैठोगे तब नजात शरीफ पूछने आऊंगा। लेकिन भाई साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामला है क्या। क्या आप सचमुच में वो कोठी खरीद रहे हैं? अरे मेरा ही इरादा है, भाई 1 हफ्ते से उस कोठी के आगे पीछे घूम रहा था, नक्शा भी बनवाया है। कहाँ गया वो नक्शा? ये देखो, ये रहा। अरे लाहौर बिला कुव्वत, अरे मैंने कहा सुनती हो, वो नक्शा कहाँ रखा है? अरे भाई लाहौर बिला कुव्वत, तो फिर चूल्हे हांडी के पास पहुंची। आनी चल रही थी और मैं क्या सुनूं? अरे फेंकते हुए टेढ़ी मेढ़ी बातें। अरे भाई तुम न सुनो, लेकिन एक काम करो, वो नक्शा मुझसे दे जाओ, जाओ नक्शा दे जाओ, क्यों? जाओ। वो नक्शा पसंद नहीं आया? अरे भाई नक्शा अच्छा है, लेकिन मैं जरा जल्दबाज वाक़े हुआ हूँ। अरे फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, वो कोठी जो है वो तैयार है, और नक्शे वाली कोठी बनवाने के लिए उसमें इंतजाम की जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम न सुनो, लेकिन कम से कम वो बस्ता ले आओ जिसमें वो लॉटरी का टिकट और नक्शा वगैरह रखा है। जाओ ले आओ, लेके आओ। अरे भाई लाओ जल्दी। लो संभालो ये बस्ता। लाओ भाई लाओ। यह सही,
खिसका का इधर मियाँ इधर खिसक गया हैं भाई। ओहो लाहौल बिला हुआ कहाँ गया मेरा चश्मा। अरे मियाँ सलीम मेरे हिसाब से तो हर आम आदमी के पास है कम से कम 1 दर्जन चश्मे होने चाहिए। तो सोने की कमानी के और सब के सब अलग वजह कटा के ये लोहे की कमानी के चश्मे तो बड़े जलील होते हैं। फिर क्या कहते हैं, अरे ओहो ये रहा चश्मा भाई क्या कहने। देखो मियाँ सलीम ये रहा वो नक्शा, ये देखो ये देखो ये है नक्शा है। इस नक्शे के मुताबिक इस कोठी में आराम की सारी चीजें हैं, लेकिन फिर वो लाल कोठी वाली बात नहीं है और फिर वो तैयार भी है। तो कौन सलीम से पूछे पैसे किसके पास है? अरे फिर वही बात, यहाँ पैसे की बात यहाँ कहाँ से आ गई। अरे मैं कहता हूँ कि भाई अगर एकदम से तुम्हारे ऊपर छप्पर फट पड़े तो कम से कम हम तो अपने इंतजाम से रहे हैं भाई। अजीब बातें करती हो तुम। भाई साहब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामला है क्या। मेरी तो अकल खुद हैरान है। अरे भाई तुम इनको रहने दो। मियाँ सलीम उस नक्शे में हमने जो है क्या कहते हैं कि एक हाउस बनवाया है, उसके अंदर फव्वारा है, रंगीन मछलियाँ तैरती हैं। लेकिन वो लाल कोठी में ये बात नहीं है, लेकिन हाउस बनवाने की जगह है। और फिर क्या कहते हैं मियाँ सलीम के वो हाउस तो हर वक्त बहरहाल बन ही सकता है। तुम ये फालतू के ख्याली लाभ पकाते रहो, मैं तो चली आज देखते हैं। अरे फिर वही बात तुम ही कहो कि बात है कि क्या कहते हैं किसी राय मशवरे में शामिल नहीं किया। अरे मैं तो कहता था कि तुम भी चलकर वो कोठी देख लेती, आज नहीं तो कल परसों तक चलकर उसमें मोटर में बैठ कर चलकर देख लेना, समझी तुम। मोटर में नहीं हवाई जहाज पे चलूंगी। अरे फिर तुम हर बात को मेरी गलत समझती हो। अरे किसी भी बात को सही नहीं समझती हो। अरे मैं क्या वो क्या कहते हैं ये क्लास खा गया हूँ जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त बनवाता हूँ। मियाँ सलीम मेरे नजदीक तो मोटर की खूबी ये है कि इसमें तेल कम खर्च हो और जिसके पुर्जे आसानी से मिल सके। और फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं मियाँ सलीम मैंने तय किया है कि मैं 2 मोटर रखूंगा, एक छोटा मोटर जो रोजमर्रा के लिए होगा और भैया एक बड़ा मोटर होगा जो क्या कहते हैं कि बड़ा होगा और कीमती भी होगा। यानी कि सचमुच के सड़कों पर चलने वाले मोटर। अरे और नहीं तो क्या फूकदार बच्चों का खिलौना। बड़े अहमक हो तुम मियाँ। एक क्या तुम पहेलियां बुझाते, एक क्या जाने। अरे भाई अब तुम्हें क्या बताऊं, ये देखो जो मैंने 2 फहरिस्तों में से जो लिस्टों में से जो मोटर 2 पसंद किए हैं मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। मियाँ सलीम ये देखो ये तो एक बड़ा मोटर है और दूसरा ये देखो एक है छोटा मोटर। बड़ा ही खूबसूरत। हाँ और क्या कहते हैं कि मुनासिब है, ऐसा छोटा भी नहीं है। यूँ समझो कि बस अगर क्या कहते हैं कि इसकी जो सीटें गद्दियाँ होती हैं आरामदार और बड़ी लचकदार होती हैं, तो शायद कभी मोटर में नहीं बैठे। बस यूँ समझो कि एकदम आराम किस्म का सोफा है। भला ये क्यों बैठने लगे? अरे भाई फिर वही बात सलीम मियाँ। हाँ इस मोटर की खूबी एक ये भी होती है कि अगर शीशे बंद करके दरवाजे बंद कर दिए जाए, उसमें ताला लगा दिया जाए तो उस मोटर को कोई खोल नहीं सकता। और फिर क्या कहते हैं कि खैर कमीशन काट के कोई करीबन 3000 के आसपास उसकी कीमत होगी। अगर तुम्हारे पास 3000 रखते हैं तो कर्जे वालों को बंद करो, चले हवा में महल बनाने। घर में नहीं है दाने, अम्मा चले बनाने। अरे तो क्या भाई मैं ले आया हूँ मोटर। अरे मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर खरीदना ही फिर तो मैं ऐसे टापता ना फिरूं। अरे क्या मुझे नहीं मालूम है मियाँ सलीम के इस वक्त मोटर तो क्या छकड़ा खरीदने की भी पैसे नहीं है, मगर खुदा की देन नहीं है। अगर खरीदना ही पड़ जाए तो फिर क्या कहने। तो भाई साहब यही मोटर लीजिएगा। अरे और नहीं तो क्या भाई, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अरे 5 साल वो गंगा साई को कौन नहीं जानता है। क्या कहते हैं कि आप देखो सेट बना हुआ है, क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं। लेकिन भाई साहब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मामला है क्या। ओह मियाँ सलीम मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये कभी हुआ नहीं है और क्या कभी हो नहीं सकता है? क्या ये नामुमकिन है कि कलवा साई की तरह हमारी किस्मत भी बदल जाए? अरे क्या उसमें सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? लेकिन भाई साहब ये बड़े लोगों की बातें बिला वजह तो हो नहीं सकती। आज ये सब आपके ख्याल में आया कैसे? भाई बात दरअसल ये है कि अब की मैंने भी लॉटरी के टिकट खरीदे। क्या कहा? लॉटरी का टिकट?
मियां सलीम, तुम भी हंसते हो? हाय भाई, कोई साल ऐसा नहीं जाता है कि कोई किसी का लॉटरी का टिकट ना खरीदे और किसी के नाम इनाम ना निकले, और तुम लोग मेरी हिमाकत करते हो कि तुम लोगों की हंसी रुकती नहीं है। भाई साहब, हंसी इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि ये सब हवाई मंसूबे हैं। हवाई मंसूबे? हवाई मंसूबे की क्या बात हो गई भाई? दुनिया उम्मीद पे कायम है, और जो इसी बहाने मेरी किस्मत में दौलत लिखी है तो क्या? तो क्या, अगर दौलत मिल गई है तो कहाँ है पैसे? अरे फिर वही बात भाई, मैंने किसी चीज के मुतालिक कोई तहकीकात की है, कुछ पता लगाया है, तो गोया इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी हिमाकत है और तुम लोगों की हंसने की बातें हैं। गोया क्यों? भाई साहब, खुदा करे कि वो इनाम आपको मिल जाए, लेकिन इस तरह लॉटरी के इंतजाम के लिए इंतजाम करते हुए मैंने सिर्फ आपको ही देखा है। इंतजाम? गोया इंतजाम? कौन सा इंतजाम किया है मैंने? यही ना कि कोठी अपनी निगाह में है, मोटर के मुतालिक फैसला कर लिया है। आए? अरे भाई, ऐसा ना हो कहीं कम से कम बर वक्त यो ना हो कि भाई कोठी की जगह जमीन खरीदनी पड़े और वो मोटर की जगह पर पानी छिड़कने वाली गाड़ी आए। इसे इंतजाम नहीं, दूरअंदेशी कहते हैं साहबजादे। और इनाम पाने के बाद की भी तमाम स्कीमें मेरे दिमाग में है ताकि बर वक्त हमें कुछ सोचना न पड़े। तो भाई साहब, ये बताइए ना कि आपने इसके बाद की भी चीजें सोच रखी है? अरे भाई, सोची तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूँ कि लखपति बनने के बाद मुझे लखपति की सी बातें किसी और से सीखनी न पड़े। अरे मसलन बच्चे की पढ़ाई म्युनिसिपल स्कूल की जगह किसी सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि अंग्रेजी मीडियम में होगी। बताओ तो क्या खर्चा होगा? 100 रुपए महीना। हाँ, जब हमारे अब्बा मियाँ रिटायर हुए थे तो उनकी तनख्वाह बढ़कर 50 रुपए माहवार हो गई थी। अरे खानदान के लोग उन्हें पैसे वाला और रईस समझते थे, लेकिन असली पैसे वाला और रईस तो मैं बनूंगा। अरे भाई, 50-50 रुपयों के तो सिर्फ नौकर और बावर्ची रखूंगा। यानी कि मेरी तनख्वाह से ज्यादा थे आपके नौकर और बावर्ची होंगे? भाई मियां सलीम, तुम ही बताओ ये बात भाई, 50 रुपयों से कम के बावर्ची क्या भले मालूम होंगे? और मैं तो कहता हूँ कि मुझे किफायत से बावर्ची खाने का खर्च चलाने के लिए कम से कम 500 रुपयों की मंजूरी देनी होगी। 500 रुपए महीना? हाँ, और नहीं तो क्या 500 रुपये साल। अब तुम ही सोचो, मेरे लखपति बनने के बाद हिंदुस्तान के राजा महाराजा आएंगे, गवर्नर आएंगे, अंग्रेजी अफसर आएंगे, और फिर घर वाले भी तो दाल रोटी खाने से रहे। मामाए दामाए मोहल्ला सब मिलाकर कुछ नहीं तो 30-40 लोग घर ही के होंगे। मुझे ऐसे लगता है भाई कि 500 रुपयों से कुछ ज्यादा की मंजूरी मुझे देनी होगी। मियां सलीम, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है भाभी जी को बुलाइए, उनके सामने हिसाब लगे। अरे रहने दो भाई, गोया वो जो कुछ समझती है, जो कुछ भी हो रहा है सब जिंदगी बाजी है। वो समझती है। अरे मियां सलीम, तुम ही बताओ कि जिन लोगों के लॉटरी के टिकट निकलते हैं वो कोई चौपाए तो नहीं होते? फिर क्या कहते हैं कि इस बार मेरा दिल गवाही देता है कि इनाम मुझे जरूर मिलेगा। है खुदा करे वो इनाम आपको मिल जाए भाई साहब, और आपके दिन फिर जाए। हमारा दिन फिर जाए? अब मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ भैया? ये देखो मैंने 2 इस्तीफे लिखे हैं। ये देखो भैया, एक है तुम्हारे नाम का, ये रहा एक हमारे नाम का। देखो इस्तीफा लिख दिया हमने। आपका इस्तीफा तो ठीक है, मगर मेरा? अब आप क्या लोगों को मुझ पर हंसवाओगे कि एक लखपति का भाई 40 रुपए की नौकरी करता फिरता है म्युनिसिपैलिटी की? अरे मेरा सही, तुम जायदाद का काम देखना। मैंने 2 गांव और 1 बाग अपने दिमाग में रखी है, समझे कि नहीं? और फिर क्या कहते हैं कि इनाम के पैसों से और भी तो जायदाद खरीदी जाएगी। महज इनाम का पैसा उड़ाना तो नहीं है। भाई साहब, भाभी जी को बुला लीजिए, फिर हिसाब लगे। अरे मैंने कहा सुनती हो? कहो, क्या कहती? हाँ, नहीं जल रही थी तुम्हारी दुबई टेढ़ी मेढ़ी बातें, जब देखो जब। देखा मियां सलीम, इसीलिए नहीं बुलाता था। भाभी बैठिए। भाई साहब ने तो गांव बाग सब तजवीज कर रखा है, यहाँ तक कि मेरा इस्तीफा भी तैयार है। इनसे पूछो तो। अरे भाई, अगर तार आ गया होता तो क्या मैं इस घर में बैठा होगा?
अरे इस कबाड़ खाने को देखो, इस घर की हर चीज बिल्कुल अजीब है। अरे चारपाइयां जिन पे हम सोते हैं, इस किस्म की चारपाइयां तो मैं अपने माली तक के लिए मुनासिब नहीं समझता हूँ। और मियां सलीम, ये देखो बेगम साहबा के कपड़े जैसे घोसन। घोषण से तो खूब याद आया, पर वही घोषण मुझसे कह के गई है कि अगर पिछला हिसाब नहीं चुकाया तो दूध का एक कतरा नहीं देंगे। अब मैं उस घोषण से कभी भी दूध नहीं लूंगा, समझे? अरे भाई, बीमार गायों का दूध दे देकर उसमें पानी मिला मिलाकर सेहत खराब कर दी है, समझी? अब ऐसा है मियां सलीम के दूध वगैरह जो है वो अंग्रेजी डेयरी फार्म से आया करेगा, समझे? दाम जरूर ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन चीज तो कम से कम अच्छी मिलेगी। है वो तो बात की बात है, पहले बात चुकाओ तो जो कर्जा लिया है। देखो दुकानदार अलग आदमी भी भेज रहा है, मकानदार जब देखो तब खाली करने की धमकी दे रहा है। तुम तो रहते हो दिन भर घर से बाहर, नखनऊ सुने चलाने पड़ते मुझको। यार सब्र कर, सूरत आराम हुई जाती है और कामयाबी दिले नाकाम हुई जाती है। अरे एक दिन यही सब तकाजा करने वाले इस बात पर फख्र करेंगे कि एक लखपति भी उनका मकरूज हुआ करता था। तो तुम ही जाके उनको समझाना, मेरा दिमाग खाके न खाया करे। अरे मुंशी जी, अरे कौन है साहब? वही ठेकेदार होगा या मकान मालिक। अच्छा वो तुम्हारे सामने आ गया। अरे भाई कौन साहब है? अरे भाई मैं हूँ ठेकेदार। अरे तुम एक काम करो, तुम अंदर चले जाओ, ठीक है? मैं उसे यही बुला लेता हूँ। मियां सलीम, आप इधर आप बैठिए, जल्दी आइए। अरे तो भाई आइए। भाई मुंशी जी आदावर्द है। आदावर्द है, आदावर्द है। भाई आप तो ईद के चांद हो गए। हाँ, आखिर ये मामला क्या है? जवाब तब गायब। अरे भाई 2 महीने से हम गरीबों का हाल नहीं पूछा, कोई 3रा महीना चल रहा है। देखिए भाई, बात दरअसल ये है कि मैं इन दिनों कुछ मसरूफ चल रहा था। और क्या है कि आपका 2 महीने का किराया बाकी है। बिल्कुल 2 महीने का बाकी, और आपने कहा था कि अगर 1 महीने का किराया भी चढ़े तो आप मकान खाली करवा सकते हैं। अब आपने तो कोई ख्याल रखा नहीं, तो मैं ही हाजिर हो गया। खैर जो है आपका किराया तो दिया ही जाएगा, लेकिन मियां ठेकेदार, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इस मकान को अलग क्यों नहीं कर देते? क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि अगर आपको मुनासिब दाम मुनाफे के साथ मिल जाए तो आप इस मकान को बेच क्यों नहीं डालते? अरे आप मुनाफे की बात कर, अगर मुझे कोई असल में देना तो मैं इस झंझट से मुक्ति पाऊं, लेकिन इस मोहल्ले में मकान का खरीदार मिलता कहाँ? हाँ, और अगर जिसको लेना भी होगा इतने पैसे में जाके किसी शरीफ के मोहल्ले में जाके लेगा, यहाँ क्यों लेगा? अच्छा भाई, अगर खरीदार आपको मैं दे दूं तो तब तो आप इस मकान को बेच डालेंगे ना, लेकिन दाम जो है जरा वाजिबी लगाइएगा। किन दामों में दे देंगे भाई? ये तो घर घोड़ी खास मोल वाली बात हो गई। अरे भाई आप खरीदार लाइए, वो कुछ मुझसे बात करे, मैं कुछ उससे बात करूं तो कुछ बात आगे बढ़े। अभी तो बस बकाई की बात करिए। देखिए ऐसा है कि वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, अच्छा साफ साफ सुन ही लीजिए ठेकेदार साहब, कि अगर मैं इस मकान को खरीद लूं तो? हाँ, और नहीं तो क्या भाई, खरीद लूंगा तो बड़ा ही रहेगा। आप ही इरादा रखते हैं? हाँ भाई, मैं वाकई इरादा रखता हूँ, और क्या कहते हैं कि रुपयों पैसे के रखने से जायदाद का रखना हर हाल में बेहतर है। वो तो ठीक है, मगर सवाल ये है कि अरे हाँ हाँ फरमाइए, अगर कोई भी नुकसान वगैरह है तो हमें बता दीजिए अभी। हाँ नहीं, नुकसान की बात तो नहीं है, लेकिन तो हाँ हाँ फरमाइए ना। ठेकेदार साहब का गालिबन कुछ जाजुब है। जाजुब की बात तो जरूर है। ये आपके जहन में ये सवाल एकदम से आ कैसे गया? देखिए ठेकेदार साहब, जाजुब तो होना ही चाहिए, मगर मैं ये कह रहा था, अच्छा ऐसा करिए आप कि कल सुबह आप मकान के जो है कागजात वगैरह लेकर आ जाइए और मामला तय हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, मैं सुबह आ जाता हूँ, तो अब मुझे आप इजाजत दीजिए। अच्छा सुनते जाइए भाई। जी जी जी। आपका 2 महीने का किराया बाकी है, वो भी याद रखिएगा। अरे 2 महीने का किराया छोड़िए, मैं सुबह आता हूँ। सुनिए भाई, आराम से जाए। आराम से। अरे क्या गजब किया हमने। क्या सूझिए? अरे भाई, उसका उस ठेकेदार को यही समझना बिल्कुल ठीक हो, खुदा करे। मकानदार यही समझता होगा कि इनके घर पे रुपया भरा पड़ा है, फिर भी 2-2 महीने का किराया छुआ के नहीं बढ़ा के देते हैं। अरे तुम ना कुछ सोचो ना समझो, अगर इस मकानदार को, इस ठेकेदार को ये पता चल जाता कि हम लखपति हैं, तो वो इस घर के दाम बढ़ा देता, और फिर इस मकान से क्या कहते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतने दिनों इस मकान में रहने के बाद मुझे उससे बड़ी मोहब्बत सी हुई है। अब इस मकान को तुड़वा कर यहाँ पर एक छोटी सी कोठी बनवाऊंगा, उसका नाम रखूंगा नसीम मंजिल नन्हे के नाम पर। अरे भाई, अब मैं कोई 2 कौड़ी का मुंशी नहीं हूँ, समझे, लखपति हूँ। और वो जो नसीम है वो भी अब एक लखपति का लड़का है, उसका नाम होगा खान बहादुर नसीमुद्दीन खान, इब्न खान बहादुर अजीमुद्दीन खान। लो सुनो, अब बहादुर भी हो गए। अरे फिर तुम वही बात लेके बैठे हुए, एक लखपति तो न जाने क्या क्या हो जाता है। अरे तुम देखना, यूं चुटकी बजाते हुए सलीम मियां को खान बहादुरी वगैरह के खिताब दिला दूंगा। अरे अब मैं कोई 2 कौड़ी का मुंशी नहीं हूँ, अर्जी नफीस कहीं का, एक वकील का मुहर्रिर, समझी तुम। अब मैं लखपति हूँ, और वो वकील जो है, वकील साहब, वो हमारे खुद ही कानूनी मुशीरों में नौकर होंगे, और क्या, समझी। हाय अल्लाह, क्या बात करती है। अरे भाई कौन है? डाकिया, मेरा सही नहीं है, जरा देखना तो कौन है। क्या है भाई? ये तो वाकई तार है, तार। बात तेरी शान, तूने तो धन कलेक्ट किए। ये काम करो, 1 रुपया तुम्हारे पास हो, देखिए तुम्हारे पास रुपया कहाँ निकलेगा। अरे भाई सलीम मियां, अगर तुम्हारे पास 1 रुपया हो तो इनको दे दो तार वाले को। भाई क्या करेंगे, अरे भाई ये लो, तुम ही बाहर से तेरी शान, तूने तो धन कलेक्ट किए। तुम्हारे हाथ, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ मुबारक है, तुम ही खोलो। मैं तो जल्दबाजी में, घबराहट के मारे, अरे अपने नाम की जगह पर लखपति लिख कर आ गया हूँ। अरे भाई साहब, तो क्या गलत लिखा? अरे लेना सलीम मियां, तुम जरा गौर से पढ़ना। सलीम मियां देखो मैंने कितनी रकम निकाली है, कहाँ गया मेरा चश्मा। गौर से भाई। अरे क्या हुआ भाई सलीम मियां? ये तो महमूद भाई का तार है। हाँ तो गौर से पढ़ो। इसमें लिखा है कि कल शाम भाभी जान ने इंतकाल फरमाया। हाँ? मेरे बच्चों का मरने का टाइम। भाभी जान सब कीजिए।